दिल ज़ाफ़रां आप सुन रहे हैं और ये जो खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे हैं, आज मुझे एहसास मिल रहा है इस बात का कि मैं उनको ऑन एयर ले सकूं, खुद बात कर सकूं, आपसे आप लोग उनकी बात सुन सकें जिनको आप इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। इतने अरसे से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। जब से ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है वो राहत फ़तेह अली खान साहब की आई है, तो इनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये बताने की यकीनन ज़रूरत नहीं है कि आपको लोग दुनिया भर में कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत आपके लिए रिक्वेस्ट थी। बहुत शुक्रिया, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इन सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसे तो सुनवाया। बिल्कुल सर। तो सर माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम आपको सुन रहे हैं और आपका जो भी गाना आता है वो फ़ौरन से हिट हो जाता है, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे पाकिस्तान में काम करें, कोई ओएसटी करें, सारे के सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिल पे लगते हैं, एकदम उनको अपना आप फील होता है, उन गानों में अपना आप नज़र आता है। तो इसके पीछे क्या राज है? एक्चुअली देखिए, हर गाना जो है उसके मूड को मद्देनजर रखते हुए आपको गाना पड़ता है और गाना दिल से पड़ता है। और जब दिल से गाएंगे तो हर एक की दिल की आवाज होगी। सही। तो ये दिल से गाने की वजह से है। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं मतलब आपको देख रही होती हूँ माशाल्लाह से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, मैंने एक चीज़ नोट की है कि वाकई अब जो दिल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी कहीं पे इंटरव्यू हो, कोई हो, बिल्कुल दिल से और सच्चा लगता है कि सच्चाई के साथ आप काम कर रहे होते हैं जो भी होता है। तो कि यही सच्चाई आपके गानों में भी, आपके सुरों में भी नजर आती है? जारी बात है कि वो झलक जो है वो क्लासिकल की जो मेरे गानों में भी नजर आएगी। सही सर। जी सर। अच्छा, मैं आपसे सवाल भी साथ साथ जो हमारे लिसनर से पूछे हैं वो भी मैं आपसे करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने सच्चाई की भी बात की है और जो आपका माशाल्लाह से जिस तरह का मिजाज है और जो गानों में हमें फील हो रहा होता है कि आप बिल्कुल दिल से गाते हैं, तो इसमें ये मैं पूछना चाह रही थी आपसे, सॉरी मेरे एकदम से दिमाग से बात निकल गई। चले मैं पहले सवाल शामिल करती हूँ कि मुझे थोड़ी सी मैं नर्वस हो रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ये बहुत आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी जी एक्सक्यूज मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अब आवाज ना बिल्कुल इको बहुत ज्यादा आ रही है आवाज में, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मुझे अपनी आवाज भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको दोबारा से या तो कॉल मिलाती हूँ, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ सर। अली खान साहब और उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। और माजरत इसके लिए कि कॉल पे पहले आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो अब चलें सही तरह से बात हो जाएगी हमारी। पता नहीं लग रहा था। जी सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि थोड़ा सा हम आपके, वैसे तो हमें पता है कि आपका माशाल्लाह से ताल्लुक है क्लासिकल फैमिली से और नुसरत अली खान के साथ भी आप काम करते रहे, थोड़ा सा मतलब अगर हम थोड़ा माजी में जाएं और आपसे ये पूछें कि आपका बचपन में डेफिनेटली तरबियत ले रहे होंगे, तो उस वक्त आपका ये ख्याल था कि आपने मतलब आप अपने शौक से तरबियत ले रहे थे या फिर घर वालों की वजह से तरबियत दी जा रही थी तो इन्वॉल्व थे उसमें? नहीं, एक्चुअली हमारे जो फैमिली है, कबाल बच्चों का घराना, उनको तभी सिखाया जाता है जब जिसका अपना दिल कर रहा हो। अच्छा। हम जो हमारे जो फैमिली में अब जो पेरेंट्स हैं या जो एल्डर्स हैं वो अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करते यंगस्टर्स पे। अच्छा। तो आपको शौक था, और ये आपने किस उम्र में आपने अंदाजा लगा लिया था कि मुझे सिंगर बनना है और ये मेरे अंदर है? अंदाजा तो देखिए बड़े होकर लगा करता है, क्योंकि बचपन में अंदाजे नहीं हुआ करते। बचपन में आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो अंदाजा तो मुझे फिर बाद में लगेगा कि जी अंदाजा मैंने ठीक किया या गलत किया। तो फिर आई वाज 6 years old, 6 साल का था मैं, तो तब से मैंने खुद ही गाना शुरू कर दिया था। और मेरी फिर उस शौक की वजह को देख के खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब ने मुझे बाकायदा जो तालीम है वो देनी शुरू की। सही। तो फिर आपका माशाल्लाह से वो सफर फिर शुरू हुआ और आप परफॉर्म करते रहे साथ में, और पहला आपका जो सोलो ट्रैक आया है वो इंडिया में रिलीज हुआ है? नहीं,
जो मेरा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा डेब्यू एल्बम है वो 1994 में उस्ताद नुसरत अली खान साहब के ज़ेर सरपरस्त उनमें उस एल्बम में उनने अपने भी कंपोजिशन मुझे दी थी, मैंने खुद की भी बहुत सारी कंपोजिशन उसमें बनाई हुई थी। तो 1994 में मेरा डेब्यू एल्बम जो है वो लॉन्च किया था। अच्छा सही, पाकिस्तान में आपका पहला जो डेब्यू एल्बम था वो 1994 में रिलीज हो गया था और गालिबन कोई 2003 की बात है जब आपने बॉलीवुड में पहला सॉन्ग किया। जी वो भी मैंने हमारी एल्बम का ही वो सॉन्ग था। अच्छा 98 में हम वो एल्बम बना रहे थे, कराची में हमने वो उसका म्यूजिक कंप्लीट कर लिया था, बल्कि उस एल्बम का नाम ही लगन था। अच्छा, वो गाना शुरू में ही इतना सबको ही बहुत लुभा रहा था, अच्छा लगता था कि उन्होंने कहा, तो हमने सोच लिया था कि एल्बम का जो टाइटल नेम है वो लगन ही होगा, क्योंकि उस एल्बम में सबसे पावरफुल जो सॉन्ग था और वो मन की लगन ही था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी जो वो जो कंपनी थी जो उसको लॉन्च कर रही थी उस एल्बम को, उसके जो ओनर हैं उनका डेथ हो गई उनकी 99 में, तो ये एल्बम फिर लटक गई। फिर उसके बाद 2002 में पूजा भट्ट साहिबा आई हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने कुछ विजिट किए जो म्यूजिक थे पाकिस्तान के, उनमें ये एल्बम भी थी लगन। तो फिर उन्होंने हमसे ये परचेज कर ली थी, फिर उन्होंने फिल्म में ये गाना दिया पाप 2003 में ये गाना आया जी। उसके बाद मुकेश भट्ट साहब की फिल्म थी एक और कलयुग 2004 में, फिर उसमें जिया धड़क जाए आया। फिर उसके बाद यू नेम इट के आगे 5, 6, 7, 8 आया मेरे सिर्फ एक गाना एक साल में एक गाना आया करता था। हाँ, लेकिन वो ऐसा हिट हो जाया करता था कि पूरे साल फिर हर जगह वही लगा करता है अभी तक जो भी आपका सॉन्ग आता है। हाँ जी, लगन और जिया धड़क जाए तो लोगों की अभी भी प्रायोरिटी पर चॉइस होती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। तो सर आप जब कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं तो उनमें भी सबसे ज्यादा इसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट होती है? कौन सी सॉन्ग की रिक्वेस्ट होती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट जो है, हमने एक हमारी सॉन्ग लिस्ट है, हम नए गानों से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम इन द मिडल ऑफ द शो हम फिर जो पुराने सॉन्ग्स हैं हम वो शुरू करते हैं, जो कि ओरे पिया हुआ, जिया धड़क जाए, मन की लगन, फिर और मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी रहूं तेरी याद साथ है। ये वाले गाने आज तक भी लोग, जितनी क्लैप्स होती है इन गानों पे, इन मतलब नए गाने पे इतनी क्लैप्स नहीं होती होगी जितनी ये इन गानों पर क्लैप्स होती है। सही बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग्स। और आपके तो खैर अभी जो जैसे मेरे पास तुम हो जो आया था ड्रामा, उसमें आपका सॉन्ग था, तो मुझे लगता है कि उस ड्रामे की कामयाबी में 50% हिस्सा आपके सॉन्ग का था। अभी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप बता रहे हैं क्लासिकल घराना आपका कवाल जो बच्चों का बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल, तो ये कवाली में ये जो फ्यूजन आया था वेस्ट का, ये नुसरत अली खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया उसको? कवाली में नहीं आया, उन्होंने जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है, कवाली को उन्होंने टच भी नहीं किया। क्योंकि देखो ये डिफाइन करना पड़ेगी चीजें कि कवाली एक्चुअली होती क्या है। कवाली वो होती है जो सूफिया कराम के मज़ारात पे जो पढ़ी जाए उसको कवाली बोलते हैं। खान साहब ने ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि कवाली को उठा के वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के अंदर डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो गीत है वो है अखियां उड़ीक दियां, खंजर है तेरी आंखें, किसी दा यार ना बिछड़े, सानू एक पल चैन ना आवे, दिस इज ऑल सॉन्ग्स नॉट कवाली। सही वो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि हम उस चीज को कवाली का जो फन है या म्यूजिक को इतना ज्यादा समझते नहीं है ना, तो इसलिए हमें ऐसा शुरू से लगता है कि शायद ये कवाली के अंदर एक फ्यूजन वेस्ट का कुछ लेकर आया है रंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज कवालों की आवाज थी, बट ही नेवर एवर एक्सप्लॉइट और सबोटेज द रियल फॉर्म ऑफ कवाली। उन्होंने अपना आवाज यूज किया है वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ, और ये जो
जो हल्के फुल्के सॉन्ग्स होते हैं, पंजाबी सॉन्ग हुआ या कोई ऐसी गजल हो गई, ये उन्होंने यूज किए हैं। अच्छा, तो सर अभी भी मतलब कव्वाली, जैसे आप कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कव्वाली के लिए भी अलग से टाइम निकालते हैं इसके अलावा जो मूवीज के लिए म्यूजिक देते हैं? बिल्कुल 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 अलग से। कव्वाली के जो हमारे 5 एल्बम अभी तक आ चुके हैं, जो कि गालिब का हमने एल्बम बनाया हुआ है, जो कि लॉन्च हुआ है, लोगों के मतलब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और लोग मिलियंस में उसको सुन चुके हुए हैं। सही सही, ग्रेट। तो सर एक सवाल मेरे पास आया हुआ है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिंगर के लिए, अगर जैसे कोई सिंगर है और प्लस कंपोजर भी है, तो ये कितना ज्यादा बेनिफिट देता है, और आप क्या आपकी कोशिश होती है? बहुत ज्यादा बहुत बेनिफिट देता है। ये बहुत हेल्पफुल है। एक सिंगर के लिए, अगर वो कंपोजर भी है और वो सिंगर भी है और वो दूसरे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनका गाना भी गाता है, तो उसको दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाना गाने में बहुत हेल्प मिलती है इस चीज से, क्योंकि वो खुद कंपोजिंग भी कर लेता है। जारी बात, अगर कर लेता है तो उसको पता होगा पूरे रमूज का, और पूरे जो राग होता है या कॉर्ड्स होते हैं उनके सेंस का पता ही होगा, तो उसमें ज्यादा आसानी मिल जाती है, ज्यादा आसानी हो जाती है उसको। तो सर आपने अपने जो सॉन्ग्स हैं, कौन कौन से सॉन्ग्स हैं अपने कंपोज जो किए हो? जिया धड़क जाए, और लागी तुमसे मन की लगन में जो आगे वाला जो पार्ट है, तेरा तुझको सौंपते, और उसको मैंने कंपोज किया है। और उसके बाद बहुत सारी जितनी वेरिएशंस हैं, जितने गानों में आपको वेरिएशंस मिलती हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बताते, वो सिंगर को खुद करनी पड़ती हैं। आज तक जितनी भी वेरिएशंस आप देखती हैं वो हमने ही की हुई हैं। अच्छा, तो वो आपके खुद की होती हैं। इंस्पिरेशन सर, मतलब जैसे एक तो आपकी है, नुसरत अली खान का आपका ताल्लुक है, आपका कव्वाल घराने से है, लेकिन जब भी कोई नया गाना आता है उसके लिए कोई अलग इंस्पिरेशन की जरूरत होती है कि इसको किस तरह से? हाँ, एक तो जो उन्होंने स्केल बनाया हुआ होता है, उसको आपको अपने एक सिंगर को अपने जहन में बिठाना पड़ता है कि ये वाला स्केल ये है और इसका राग ये बनता है और उसका मूड ये है। लिरिक्स, क्योंकि मेरे पास तुम हो, कि लिरिक्स ये बताते हैं कि ये तो एक उजड़ा पुजड़ा और लुटा फुटा गाना है, और इसको उसी तरह का सारा मूड देके उसको फिर तब गाते हैं। सही सर। तो अभी तक आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी बहुत काम किया है, इंडिया से एक तरह से कहा जाए अगर, मतलब जो एक फेम मिला था आपके पहले गाने को बहुत ज्यादा, तो वो इंडिया से उसका आगाज हुआ। तो दोनों म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, जी, दोनों म्यूजिक इंडस्ट्रीज में कोई फर्क आप महसूस करते हैं? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें कुछ भी है, हमें इस चीज को मानना होगा कि इंडिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ से दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। बॉलीवुड इज अ बिग प्लेटफॉर्म। और पाकिस्तान की बात करूंगा तो पाकिस्तान की आवाजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं सुनने वालों को, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ी हुई आवाजें हैं, बिल्कुल रॉ मटेरियल वाली आवाजें होती हैं इनकी। आप जितने भी आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे टैलेंट जो हैं वहाँ पे टैलेंट शो में जाके गाए हैं और बहुत अच्छा गा के आए हैं, जीते भी हैं हिंदुस्तान में जाके, और उनकी आवाजों को बहुत पसंद किया गया। बिल्कुल। तो इसके और जी आप नबील शौकत और अमानत अली हुआ, नबील शौकत है, जाबर है, और बहुत सारे ऐसे हैं। वो था मुसरत था, एक बहुत अच्छा आवाज आया था, पाकिस्तान से था मुसरत। वो ये 3-4 आवाजें ऐसी हैं जो कि जिनको इंडियन ऑडियंस ने, इंडियन लिसनर्स ने बहुत तारीफ की इनकी। और आतिफ असलम साहब, वो भी पाकिस्तान से हैं, एक यूनिक वॉइस है। शफकत अमानत है, एक यूनिक वॉइस है, उन्होंने भी बहुत काम किया बॉलीवुड में। जी जी, मेरा नाम आता है, मैंने भी बहुत काम किया। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा आपने ही काम किया है। हो सकता है। जी सर। और मतलब एक वक्त में तो बॉलीवुड की कोई मूवी ऐसी नहीं आई है जिसमें आपका गाना ना हो, या फिर वो हिट गाने वही हुआ करते थे जो आपके होते हैं।
जी अल्लाह का बड़ा करम है जी सर। अच्छा, एक वॉइस नोट मेरे पास आपके लिए मौजूद है और इसकी बहुत फरमाइश मेरे पास आ रही है कि प्लीज ये चला दें। तो ये दुबई से है मेरे पास, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी सर, आपके फैन है। जी 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 प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, राहत फतेह अली खान। माय नेम इज मोहम्मद अयाज, आई एम फ्रॉम दुबई। आई स्टडी इन अल सादिक स्कूल। माय मॉम एंड मी आर योर बिगेस्ट फैन। I have recently started listening music as I reached grade 10 in school. So I got permission from my mom. I love your songs because the way you express your feelings through words. And I also want you to please sing me Afreen Afreen and Mere Paas Tum Ho ka OST because it is my mother's favorite song. जी सर, आपसे रिक्वेस्ट की है और ये छोटा सा बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत अच्छी फरमाइशें की, बहुत अच्छा बोले जी सर। और उनकी फरमाइशें जरूर मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल सर। अच्छा, हमारी यहाँ पे एक जी जी, डू यू वांट टू सिंग नाउ और लेटर ऑन? आप जैसा मुनासिब समझे सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको मुनासिब लगे। जी आप अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलें, फिर आप जैसे कहेंगे फिर आप कर लेंगे। चलें, ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा, एक हमारी आरजे हुआ करती हैं यहाँ पे, नाजिया, और जब संडे को आपने आना था, जो कि थोड़ा कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो सका था, तो उस वक्त वो कह रही थी कि मैं उनका नाम जरूर लूं और उनकी भी कुछ फरमाइशें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा ठीक है। जी सर। अच्छा, रिशान खान का मेरे पास मैसेज मौजूद है आपके लिए, और उन्होंने पहले कहा है कि आप माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है, और लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई गाना गाते हुए कुछ थोड़ी सी मतलब महसूस हुई हो, कुछ ऐसा कि मुश्किल हुई हो? वो कौन सा गाना है उनका, कौन सा गाना था? अच्छा, हमारा क्योंकि लाइव गायकी है, हमने जितने भी शोज करते हैं हम वो लाइव है, और लाइव में तो ऐसे होता है कि उसकी रीटेक है ही नहीं है। एक बार तीर कमान पे निकल गया तो वो निकल गया, चाहे वो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी फिर उसकी रिपेयर हम उसको ड्यूरिंग द शो ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं होती या कोई चीज हमें मुश्किल नहीं पड़ जाती। बिल्कुल, हम तो हर दिन को एक नया इम्तिहान वाला दिन समझ के उसको स्टार्ट करते हैं। सही, तो फिर मुश्किल हो रही होती है, लेकिन माशाल्लाह से वो बिल्कुल फील हमें इसलिए नहीं होता कि आपका बड़ा सुरों के ऊपर उबूर है, तो वो हमें नहीं फील हुई कभी भी कि आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वही मैंने आपको अर्ज की है कि हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कि कभी भी हमारा इम्तिहान शुरू हो सकता है, तो इसलिए जो फिर अल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि वो कितनी जो सफलता है वो देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हालात किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर, कहा जाता है ना कि जो फनकार होते हैं बड़े हसास लोग होते हैं, तो ये जितने जो आस पास आपके जो कुछ हालात हो रहे होते हैं तो उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, तो क्या सिंगर्स के साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हम लोगों के लिए तो हैं, और अगर लोग जो हैं वो किसी भी वक्त में बहुत सैड हैं, और देखें अब जिस तरह का टाइम जो है वो पूरी दुनिया पर आया हुआ है, लाइक कोविड-19 जिसका नाम बोला जा रहा है, और कोरोना वायरस है, ये पूरी दुनिया को लपेट में इसने ले लिया है। ना कि फनकार ही, बल्कि एक एक जो बच्चा है, बूढ़ा जो है, वो इससे बचता कर रहा है। ठीक है ना जी? और देखिए, जो फनकार हैं उनका तो काम ही शो पर लोगों ने आना है, तो फिर ही उनका काम जो है वो स्टार्ट होगा। अदरवाइज हम इसी तरह से ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे कन्वर्सेशंस हो गई, इस तरह से अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। अदरवाइज जो है वो तो इस चीज का एहसास हम पूरे सभी फनकारों को है इस वक्त। तो इस वक्त जो हालात इस वक्त गुजर रहे हैं, और आपकी माशाल्लाह से आपने एक दुआ भी रिलीज की है जो इस तरह के हालात के ऊपर ही है, तो उसके पीछे मतलब जब आपने ये दुआ बनाई है तो ये सारे के सारे हालात असरअंदाज हुए आपके ऊपर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, पूरी दुनिया पे असरअंदाज हुए। मेरे पे ज्यादातर असरअंदाज इस तरह से हुए हैं कि लाखों लोग मर गए, लाखों लोगों ने जान गंवा दी अपनी, इसने बहुत अफसोस में लेके चले गए। और बहुत सारे हमारे जो करीबी दोस्त हैं इंडस्ट्री से ताल्लुक है जिनका, और हमारे बुजुर्गों में भी शामिल है, वो बहुत फैन भी हैं उनके, वो इस
एक दो महीने के अंदर अंदर 4 मौतें हुई हैं और चारों जो है लाइन में वो बहुत बड़े लोग थे। जी जी बिल्कुल। अपने काम में वो गुणी लोग थे। ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब और वाजिद अली जिन्होंने तेरे मस्त मस्त दो नैन कंपोज किया था। जी। वो इस कोविड-19 की वजह से डेथ हुई उनकी। अभी जो है सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने तो सुसाइड की है। ये हालात जो है वो सबको दुखी करते हैं कि इतनी छोटी एज में एक इंसान जो है, एक काम करने वाला इंसान है, वो दुनिया को खैरबाद कह के पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाए, वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा। सही बात है। तो सर ये जो हसासियत है इतनी ज्यादा, और जैसे फनकारों में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हसासियत का लेवल जरा और ज्यादा होता है, हाई होता है, तो हसास होते हैं। तो इसमें मतलब कोई इस तरह की, कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह की चीज हो सकती है कि सारे के सारे फनकार जमा होके इस सिचुएशन से निकलने के लिए या एक दूसरे को दिलासा दे सकें, कुछ इस तरह का कुछ माहौल बनाया जा सके? देखिए हम तो करते हैं, हम एक दूसरे के साथ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। चाहे हम नाकाम होके बैठे हों, चाहे हम कामयाब होके बैठे हों, हमें एक दूसरे के साथ अपनी नाकामयाबी और कामयाबी शेयर करनी ही चाहिए और हम करते हैं। और बांटने से दुख कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी जो है वो बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। बिल्कुल सर। अच्छा, अदनान का मेरे पास मैसेज है आपके लिए, सवाल इन्होंने पूछा है कि जब आप कोई फिल्मी सॉन्ग करते हैं तो फिल्म की जो कहानी है, जो सिचुएशन है, उसको मालूम करते हैं? वो बहुत जरूरी है, उसके अलावा तो वो मूड ही नहीं बनेगा। हाँ, तो मूड पहले सुना जाता है कि जी मूड क्या है, कौन सी सिचुएशन है, कौन आर्टिस्ट कौन है और किस पर ये कौन किन पे ये ओवरलैप होगा। मेरा तो गाने ज्यादातर सारे ओवरलैप हैं, बहुत चंद गाने हैं जो लिपसिंक हुए हैं, बाकी सारे के सारे बैकग्राउंड पे चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आफ्ताब शाहिद ने आपसे इसी, जैसे आपने भी बताया कि आर्टिस्ट कौन है, सब चीज़ों का आप मालूम करते हैं, तो इसी सिचुएशन पे उन्होंने सवाल पूछा हुआ है कि बॉलीवुड में आपने तकरीबन सब हीरोज के लिए गाया है, लेकिन आपको खुद किसके लिए गाना अच्छा लगता है, या आपको कौन सा सॉन्ग ऐसा है जो आपने गाया हो, जो पिक्चराइज हुआ हो और फिर आपने देखा हो तो आपको बड़ा अच्छा लगा हो? जारी बात है, बहुत सारे नाम हैं जो बहुत आला परफॉर्म किए हुए हैं। सलमान खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, जितने भी गाने मैंने गाए हुए हैं उन्होंने, अक्षय कुमार साहब हैं, अजय देवगन साहब हैं, इन्होंने बहुत आला परफॉर्म किए हुए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये अर्जुन रॉय का मेरे पास सवाल मौजूद है। बेसिकली आज मेरे पास इतने आपके लिए सवाल आ रहे हैं और लिसनर्स इतना आपका इंतजार कर रहे थे, पूरे हफ्ते उन्होंने इंतजार किया आपका, तो मैं चाह रही हूँ कि आप तक वो सवाल। आई एम सो सॉरी, मैं सबसे बहुत माजरत चाहता हूँ। आपको तो पता है कि हमारे मुल्क में, आपके भी जहाँ पे आप हैं गर्म इलाकों में होंगे, तो गर्मी इतनी पड़ती है, इतनी शदीद गर्मी पड़ती है कि कभी कभार जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। तो मैं आपसे सब लोगों से माजरत चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है और इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अर्जुन रॉय ने आपके लिए सवाल भेजा हुआ है सर कि कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो। अरे यार, ये कैसे होता है? सारे ही एक्चुअली मैं एक गाना याद कर रहा था वाजिद भाई को याद करके। पता पहला गाना मैंने उनका गाया था, वाजिद अली साहब का, कि सीधा तू क्या लागे, लो टूटे कच्चे धागे, फिरे दिल मारा मारा, यार का टूटा सहारा, क्यों है भला ये दूरियां, क्यों है खलाफ दरमियां, रब्बा तू इतना बता दे। ये अब गाना गा रहा था मैं। ये मुझे कभी कभार देखिए, ये मूड पे डिपेंड करता है कि कभी आपका बहुत अच्छा मूड होता है, हैप्पी मूड होता है, तो आप उस टाइप के गाने, तेरे मस्त मस्त दो नैन, दागा बाजरे, मैं जहाँ रहूं, लागी तुमसे मन की लगन, जिया धड़क जाए, आप इस टाइप के गाना खुद से गाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब आप थोड़े सैड होते हैं तो फिर आप
जानवे जान ले हाले दिल, रब्बा तू इतना बता दे, विशाल भारद्वाज साहब का गाना है वो जो पहले मैंने आपको गाना है ना ठग लेंगे, रेखा भाभी और विशाल भारद्वाज साहब और शंकर महादेवन साहब का भी जिक्र मैं करना चाहूंगा कि बहुत गुणी, ये सारे के सारे 6 के 6, बल्कि हिमेश रेशमिया साहब भी बहुत बहुत आला कंपोजर है। सही, तो आपको ये सारे गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा सर, एक और मेरे पास वॉइस नोट है, पहले वो मैं आपको सुनवा दूं, फिर उसके बाद आगे हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सब आपके लिए इतने दीवाने हैं तो वो चाह रहे हैं कि आप तक किसी तरह उनकी आवाज पहुंच जाए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम राहत साहब, मेरा नाम अदनान सलीम है, मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जो गाते हैं मुझे पसंद आता है, और ये सिर्फ मेरा नहीं, ये हर लिसनर, हर वो बंदा जो कि म्यूजिक से दिलचस्पी लगता है, उसका यही ख्याल है कि आप वो वाहिद सिंगर हैं या उन वाहिद सिंगर्स में आपका शुमार होता है जो कुछ भी गाएं अच्छा लगता है। तो आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सेहत दे, हमेशा आप खुश रहें, इसी तरह गाते रहें। आप हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, और स्पेशली हम पाकिस्तानियों के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और आपको हम बहुत एडमायर करते हैं, और आप पे रियली हमें फ़ख्र होता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अदनान भाई आपकी दुआओं का, और आपकी इस तरह से इज्जत देने का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको भी और आपकी फैमिली को भी सदा सलामत रखे, खुश रखे, और हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, शेख नूर का मेरे पास सवाल है। इन्होंने कहा कि राहत फ़तेह अली खान साहब पूरी दुनिया के फेवरेट सिंगर हैं, और जितने लोग उर्दू हिंदी जानते हैं उनके दिलों में बसते हैं आप, और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। सवाल इन्होंने आपसे किया है कि नुसरत अली खान से आपने गाने के अलावा और क्या क्या कुछ सीखा, मतलब गाने के अलावा भी तरबियत में आपकी कितना उनका किरदार है? मैंने शकूर साहब, मैंने खान साहब से कंपोजिंग करना भी सीखा। कंपोजर, मैं आई कैन कंपोज। मैंने जैसा कि मैंने बोला है, 1-2-4 गाने मैंने खुद भी कंपोज किए हुए हैं, तो जो कि पॉपुलर हुए हैं। तो ये कंपोजिशन करना और कंपोज करना, ये मैंने खान साहब से सीखा। और मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से। सही सर। अच्छा, इन्होंने फिर एक और सवाल आपसे किया है कि नुसरत अली खान का जो उनका मकाम था मौसीकी की दुनिया में, तो माशाल्लाह से आपने उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। आप अपने बाद किसको देखते हैं कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसा है जो अब आपको नज़र आता है कि वो इसी तरह से, जो आप जिस तरह काम करें, वो आगे आके संभालेगा इसको? मेरा भाई वजाहत अली खान जो मेरे साथ ही परफॉर्म करते हैं, वो बहुत अच्छा जानता है इस काम को, और मेरा बेटा शाहजमान अली खान, माशाल्लाह, अभी वो 16 साल का है माशाल्लाह, तो वो बहुत आगे जाएगा, बहुत उम्मीदें हैं। और वजाहत अली खान मेरा जो छोटा भाई है, ये दोनों बहुत अच्छा निकलेंगे। हाँ सही सर। तो सर कब हमें सुनने को मिलेगा फिर आपके बेटे का, शाहजमान का? वो तो जब आपको सुना दे, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, हम सुनना चाहेंगे कि वो गा रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी ये बात होगी कि सबसे पहले हमारा चैनल सुनाए उनकी अभी आवाज। उनको ये है कि अभी उनकी पूरी एक रियाजत हो रही है, मेहनत कर रहे हैं, और साथ में पढ़ाई भी हो रही है। तो अभी हमने उनको लॉन्च नहीं किया ऑफिशियली, तो इसलिए ऑफिशियली आपको कुछ नहीं मिलेगा उनका, बट ऐसे ही है जैसे हमने फोन कॉल किया, वो ऐसे ही आपसे बात करते करते सुना देगा कुछ। बिल्कुल सर, जरूर। मैं तो मतलब मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात होगी कि अगर मैं आपके बेटे को लूं और पहली दफा लॉन्च होने से पहले वो मेरे शो में आए, तो क्या ही मतलब खुशकिस्मती होगी मेरी। नो प्रॉब्लम। चलें सर, फिर ये तो हो गया पक्का वाला हमारा प्रॉमिस। अच्छा, आरिफ अब्दुल्ला ने आपके लिए, बिल्कुल सर, आरिफ अब्दुल्ला ने आपसे कहा है कि सर म्यूजिक जो है सुरों से बनता है, लेकिन आपकी आवाज सुरों के ऊपर चढ़कर राज करती है। इसमें मेहनत तो यकीनन आपकी होगी, अल्लाह ताला से आपको एक तोहफा मिला है नायाब। तो यही कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये भी गानों का शौक रखते हैं, तो कुछ मतलब जो और लोग भी हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? किस चीज को लेके मैसेज देना है? जो गाने में, म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो उनके लिए कोई मैसेज? जी, उनके लिए मैसेज मैं यही कहूँगा कि
अगर आपने म्यूजिक का काम करना है, इसको प्रोफेशनली बनाना है, तो आपको इसको प्रॉपरली सीख के, इसकी लेसन जो है वो लेके, बेसिक्स लेसन ले, और उसके बाद आप फिर उसके बाद जब आपको बेसिक लेसन मिल जाता है ना, आप अपना जानरा खुद देख सकते हैं कि यार मैं रफी साहब के जानरा में सही गाता हूँ, या मैं किशोर दा को सही गाता हूँ, या मैं तलत अजीज साहब को सही तरह से गाता हूँ, या मैं जी नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली बड़ी अच्छी कर सकता हूँ क्योंकि मैं कवाली का वो, तो फिर आपका वो जानरा तब बनेगा। तो फिर आपको प्रॉपरली उस पर ध्यान देके मेहनत करके उसको सीखना है, बाकी फिर अल्लाह ताला के हाथ डोर। सही सही सर, चले रही। अच्छा, मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा सा उन गानों की तरफ आ जाएं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम है और आपके पास भी अभी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला सर आपका जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो हम आपको लाजमी लेना चाहेंगे, आप हमारे साथ आएं। लिसनर्स आपके बहुत ज़्यादा हम सब दीवाने हैं। मैं ये जरूर कहूंगा जी सभी से कि हमने ये अभी ये दुआया कलाम जो है लॉन्च किया है। जी जी। ऐ खुदा हमें बख्श दे। जी जी। ये इस पूरे जो माहौल चल रहा है इसके लिए दुआ मांगी हुई है। जी सर। तो जरूर इसको सुनिएगा। जी सर, मैं अभी प्ले भी करूंगी, आपकी आवाज में भी हम सुनेंगे। थोड़े से बस हल्की एक लाइन अगर आप गा दें तो सबका दिल रह जाएगा। और फिर इंशाल्लाह ताला सर आपका नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आएगा तो आप थोड़ा सा बस कुछ मिनट हमें जरूर दीजिएगा। जी जी जरूर, इंशाल्लाह ताला। जी सर, तो मैं ये जरूरी था वो सुनना चाह रहे थे, बस 1-2 लाइन, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो फिर हमें दुआ भी पूरी प्ले भी करनी है और आपसे भी सुननी है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये मोहम्मद अयाज की रिक्वेस्ट थी आपसे, जिन्होंने अभी वॉइस नोट भेजा था। फिर एक आरजे नाजिया अहमद हमारी साथी होती हैं, वो भी बहुत बड़ी फ़ैन है, इंडिया से ताल्लुक़ है उनका, तो वो चाह रही थी कि उनके लिए आप बोलना हल्के थोड़ा सा गा दें। जी अच्छा, पहले वो मैं आफरी सुना देता हूँ। जी जी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल का शोर, सरदली मरमरी मरमरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो सर बस तेरी मेरी की या फिर बोलना हल्की की एक छोटी सी लाइन, फिर हम दुआ की तरफ आते हैं आपकी। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के
बोल हर के। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे पता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम ले रही हूँ, लेकिन बस ये सब हम सब लोगों की दीवानगी है आपके लिए। सर दुआ की तरफ प्लीज कुछ अशार आप पढ़ दीजिए, फिर हम दुआ प्ले करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप मुझे नेक्स्ट टाइम भी जरूर मौका देंगे। दुआ लाउंज हो चुकी है जी जी, दुआ लाउंज हो चुकी है। सबसे रिक्वेस्ट है कि जो दुआ है वो आप उसको सुनिए। चलें ठीक है सर, फिर मैं सुनवाती हूँ सब लोगों को। और मुझे अंदाजा है सर कि मैंने बहुत से जुमले बेरब्द बोले, बहुत से सवाल में गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी आपको आपसे बात करने के लिए कि उसके लिए बस मुझे थोड़ा सा वो कर दीजिएगा, समझ जाइएगा। चलें सर, थैंक यू सो मच सर। और इंशाल्लाह ताला जब भी आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मैं आपको जरूर थोड़ी जहमत दूंगी, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी लिसनर्स, मैं दुआ प्ले करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में। और डेफिनेटली आज का दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन है। इतने बड़े बड़े लोगों से, राहत फ़तेह अली खान साहब से, अदनान सिद्दीकी से बात हुई है, आप लोगों ने इनके इंटरव्यूज सुने। दोनों ही बहुत ज़्यादा आजिज़ी से और इंकिसारी से माशाल्लाह से डाउन टू अर्थ रहने वाले लोग हैं, और ये जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उनकी पहचान होती है। इस वक्त हम ये दुआ सुनते भी हैं और साथ ये दुआ करते भी हैं राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में। ये बहुत अच्छी दुआ। रहम कर तू